वाई ओनली रेनेटस वेलनेस, आज की डेट में हमें रेनेटस वेलनेस ही क्यों करना चाहिए, इसका आंसर हमें पता होना ही चाहिए एज ए लीडर, क्योंकि हम लोग वो हैं जो आगे और लोगों को जोड़ने वाले हैं, जो और लोगों को इस कंपनी में लाने वाले हैं। तो हमें खुद का इतिहास पता होना चाहिए, खुद के बारे में पता होना चाहिए कि ओनली रेनेटस वेलनेस ही क्यों, और कम से कम आने वाले 1 से 2 साल तक क्यों केवल रेनेटस वेलनेस। एटलीस्ट अभी ये मौका है, क्योंकि अभी पूरा मार्केट खाली पड़ा है। सो बात करते हैं रेनेटस वेलनेस में क्या ऐसा यूएसपी है प्रोडक्ट के मामले में। सिंगल प्रोडक्ट है हमारे पास अभी तक, इसके मायने क्या है, सिंगल प्रोडक्ट होने के मायने क्या है, क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है मल्टीपर्पज सॉल्यूशन। एक ही प्रोडक्ट से आप मल्टीपर्पज सॉल्यूशन दे सकते हो सामने वाले को। यहाँ पर क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है और एक ही प्रोडक्ट में सारे सॉल्यूशन आपके पास में है। किसी भी 600 से ज्यादा डिजीज पर काम करता है, किसी भी चीज में आंख उठा के आप दे सकते हो। दूसरा आगे लिखा है इजी टू कैरी एंड रिकमेंड। दोस्तों बहुत आसान है एक प्रोडक्ट को मैनेज करना और उसको रिकमेंड करना, बजाय 4-6 प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के। आप जब 4 से 6 प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो, सामने वाला वैसे ही डाउट में है, मार्केट में इतना एमएलएम को लेकर और इतना घमासान वो मचा हुआ है, वो पहले ही डाउट में है। आपको लगता है वो आपके 4 न्यूट्रिशन खा लेगा? न्यूट्रिशन अच्छे हैं, अच्छी बात है, अच्छी कंपनी की है, अच्छी बात है, लेकिन एक लेने में तो वो इतना हिचकिचा रहा है, 4 कैसे लेगा। सो इजी टू कैरी, इजी टू रिकमेंड, आप बड़े आसानी से इसको कहीं भी ले जा सकते हो। 1 बोतल 10 बोतल आप डाल लो अपने बैग में, किसी को भी आप रिकमेंड कर सकते हो कि दोस्तों आपने 3 महीने तक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपने बता दिया, लेकिन कितनी दवाइयां लेनी पड़ेंगी हमें? तो मैं बोलता हूँ नहीं, कितनी नहीं लेनी पड़ेंगी, एक ही लेनी पड़ेगी। तो बोले क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक? मैंने कहा हाँ जी सिर्फ एक, बस उसको 2 टाइम लेनी है, 2 सुबह 2 शाम, एक ही दवाई है हमारे पास और कुछ नहीं है। हालांकि ये दवाई नहीं, आप सभी लोग जानते हो। आगे बात करते हैं लेस, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, लेस बजट फॉर एंड कंज्यूमर। दोस्तों जिस व्यक्ति की जेब से पैसा निकलना है उसके बारे में तो सोचो थोड़ा सा। कंपनी में, मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनी है, जब आप किसी का न्यूट्रिशन देने जाते हो तो 8 से 10 हजार रुपए का बजट बनता है 1 महीने का। ये वो दिग्गज कंपनियां हैं वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की, जिनके प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं। इनका प्रोडक्ट लेने का मतलब है 5 से 10 हजार रुपए का मिनिमम बजट होता है 1 महीने का, और 1 महीने में फायदा आएगा ही आएगा न्यूट्रिशन से, आप ये कह नहीं सकते हो सामने वाले को। यहाँ पर अगर आप उसको 6 महीने खिला देते हो, 6 महीने लगातार, या कम से कम उससे 3 महीने का भी कमिटमेंट ले लेते हो कि भाई 3 महीने आपने खाना ही पड़ेगा। 1500 की एक बोतल है, 1549 में हम राउंड फिगर बात करते हैं, 1500 की एक बोतल है, 15-30-45, 4,500 रुपए, यानी कि 3 महीने खिलाने के बावजूद भी 5,000 का बजट नहीं गया सामने वाले का। तो डेफिनेटली हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, उसके बारे में एक अच्छा सोचा जा सकता है। जब आप उसको ये बताते हो कि जो मैं आपको दे रहा हूं वही कंपैरेटिवली अगर आप मार्केट से किसी और कंपनी से लोगे तो आपका बजट 5 से 10 हजार रुपए जाता है 1 महीने का, और यहाँ पर 3 महीने का बजट है 4500 रुपए। तो व्यक्ति लेगा कि नहीं लेगा? लेकिन जब आप उसको ये बताते हो कि ये 1500 का प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो आपको 10,000 रुपए देने के बावजूद भी जो बेनिफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है वो बेनिफिट आपको 1500 रुपए के इस प्रोडक्ट से आ जाए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस है। आपको जल्दी रिजल्ट आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट लेना बंद कर दोगे। मिनिमम 3 to 6 मंथ का कोर्स है जो आपने लेना ही पड़ेगा। चाहे आपको जल्दी रिजल्ट आ गया अच्छी बात है, लेकिन तब भी आपने कंटिन्यू करना है। तो अगर आप 6 मंथ भी लेते हो तो कितना हो गया, 15 चिक्का 90, 9,000 रुपए, यानी कि पूरे कोर्स का बजट नहीं आया 10,000 रुपए दोस्तों, और यहाँ 1 महीने का 10,000 रुपए बजट आता है। मैं बात कर रहा हूं उन दिग्गज कंपनीज की जिनके पास वेल क्वालिटी बेस्ड न्यूट्रिशन है। 1 महीने का 10,000 या फिर 6 महीने के 9,000 रुपए, आप खुद समझ सकते हैं। सो लेस बजट, एंड कंज्यूमर का बजट कम से कम में जा रहा है। आगे बात करते हैं, नो नीड टू बिकम डॉक्टर एज वेल एज शॉपकीपर। या तो हम डॉक्टर बन जाते हैं एमएलएम में आने के बाद में, या फिर हम दुकानदार बन जाते हैं। नेटवर्कर नहीं रहते दोस्तों, या तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छा आपको पाइल्स है, अरे मैं ठीक कर दूंगा, अच्छा आपको वीपी है, मैं ठीक कर दूंगा, ऑस्टियोपोरोसिस है, चिंता मत करो, ओके। या तो हम ये काम कर रहे होते हैं, या फिर हम ये काम कर रहे होते हैं कि अच्छा आप शैम्पू ले गए थे तो आपका जो हिसाब बचा है वो ये है, देखो अभी चाय की पत्ती आपकी वापस रह गई है, मैं आपको ये लिख लेता हूँ, मैं ये दे दूंगा। आपने देखो 1,000 पॉइंट्स का अभी तक लिया है, अभी आपको 500 पॉइंट और लेने हैं। ये शॉपकीपर का जो हिसाब रहता है। मल्टी प्रोडक्ट्स में जो हम करते रहते हैं, सर वो शैम्पू नहीं जा रहा, आप शैम्पू
वापस ले लो, आप मुझे ये दे दो, अच्छा ठीक है। तो एक जो दुकानदार जो काम करता है वही काम आज एक नेटवर्कर कर रहा है। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर, दुकानदारी करने के लिए एमएलएम ज्वाइन किए थे क्या? तो फिर शॉप खोल लेते, इससे अच्छा फिर एमएलएम में आने की क्या जरूरत थी? यस, एमएलएम में एक कंसल्टेंट की तरह आप काम कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुकानदार बन जाओ, आप माल ढोते फिर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में, मुझे समझ नहीं आता। आप नेटवर्क बनाने आए हो या प्रोडक्ट बेचने आए हो? बी वेरी क्लियर इन योर फील्ड। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। सो नो नीड टू बिकम डॉक्टर। रेनेटिस वेलनेस में ना ही आपने डॉक्टर बनना है, क्योंकि आपने ये कहना है कि भाई ये न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन आप खाओगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इससे ठीक हो ही जाओगे। गारंटी क्या है भाई? मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, मैं कोई गारंटी नहीं, 1500 रुपए में भी गारंटी दे दूं मैं आपको, कोई गारंटी नहीं। कोई डॉक्टर नहीं है हम लोग, ना मैं डॉक्टर हूं ना आप डॉक्टर हो। वो डॉक्टर हैं दोस्तों, उनका काम है स्पेशलाइजेशन, किसी कस्टमर को संभालना, मेरा और आपका काम नहीं है। दूसरी बात, शॉपकीपर बन जाते हैं लोग यहाँ पर। शॉपकीपर सच में मतलब एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, जो अपना कोई काम कर रहा है, वो यहाँ पर आकर भी दुकान संभालने लगता है। और हमें पता नहीं था कि हम शॉपकीपर बन चुके हैं एमएलएम में। हम कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते फिर रहे हैं, हम हिसाब लिखते फिर रहे हैं कॉपी में। ये क्या कर रहे हो यार? कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो नीड टू बिकम अ डॉक्टर और शॉपकीपर। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने जो बताया, फोकस कहाँ है? प्रोडक्ट सेलिंग पे, दुकानदारी करने पे, दुकानदार बनने पे, डॉक्टर बनने पे, या फिर नेटवर्क बनाने पर? फोकस कहाँ है आपका? रेनेटिस वेलनेस आपको पूरी आजादी देती है कि आप सारी चीजों से अपना ध्यान हटा लो और एक ही चीज पे एनर्जी लगा दो अपनी। वो एनर्जी है नेटवर्क बनाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दोस्तों। नेटवर्क बनाना ही वो इकलौता समाधान है जिससे हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। नहीं तो आपको 50 साल लग जाएंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग में और आपको लगेगा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा। आप सफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप पेशेंट ढूंढ रहे हो। आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो आपके जैसा सोचता हो और आगे बढ़ने को तैयार हो और अपने आप को डेडिकेट करने को तैयार हो। ये है आपका काम, मेन काम। बाकी का साइड काम है, किसी को प्रोडक्ट देना, पेशेंट को रिकमेंड कर देना, ये सब साइड काम है दोस्तों, ये मेन काम नहीं है एमएलएम के। ये साइड काम करने से हमें रिटेल प्रॉफिट होता है तो हम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, आप लोग करें। मैं एक अच्छा कंसल्टेंट हूं, मैं एक अच्छा नेटवर्कर हूं और मैं यही बना रहना चाहता हूं। मैं दुकानदार नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। हाँ, मैंने प्रोडक्ट शेयर किया है, मैंने रिटेल प्रॉफिट कमाया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं दुकानदार नहीं बना उसके लिए, मैं डॉक्टर नहीं बना। मैं एक कंसल्टेंट की तरह प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं। कुछ लोग ले जाते हैं अपने आप, कुछ लोग मना कर जाते हैं, इट्स ओके। सो सिंगल प्रोडक्ट के होने का बेनिफिट आई होप आप समझ रहे होंगे। मल्टीपर्पज सॉल्यूशन आप दे सकते हो एंड कंज्यूमर के लिए, कम बजट होता है। कोई डॉक्टर नहीं बनना, कोई दुकानदार नहीं बनना, जबकि हम अपनी पूरी एनर्जी काय में लगा देते हैं? डॉक्टर बनने में। दोस्तों क्या जरूरत है? कोई क्रिटिकल कंडीशन में है, आपको उसे प्रोडक्ट देने की जरूरत क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हम लोग क्यों ऐसे लोगों को ढूंढते हैं? हम लोगों को स्वस्थ व्यक्ति को भी तो हम खिला सकते हैं ना। हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल नहीं है। सो ये किसी एक्यूट डिजीज का सॉल्यूशन नहीं है, ये क्रोनिक डिजीज का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अब हमें पता ही नहीं है कि एक्यूट डिजीज क्या होती है, क्रोनिक डिजीज क्या होती है, तो हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं दोस्तों? तो जरूरत नहीं है ना। दूसरा, फोकस हमें कहाँ रखना है? हमारा अपना जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमें अपनी पॉकेट का समाधान खोजना है, और उसके लिए आपको अपना फोकस सारी चीजों पर से हटा के नेटवर्क बिल्ड करने पर लाना पड़ेगा। और आपको डॉक्टर नहीं बना रहा मैं, आपको शॉपकीपर नहीं बना रहा, आपको प्रोडक्ट सेलर या सेल्समैन नहीं बनाना मुझे, मैं आपको नेटवर्क बनाना चाहता हूं। और जो नेटवर्कर बनना चाहता है जो व्यक्ति, उसी के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन काम की है। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, अब सिंगल प्रोडक्ट तो है, हेल्थ एंड वेलनेस का है, ठीक है, आई एग्री, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। अभी जैसा मैंने कहा हमारा प्रोडक्ट है न्यूट्रास्यूटिकल, तो इसके बेनिफिट क्या हैं अब उनको समझने की कोशिश कीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, पहला बेनिफिट लिखा है कैन टारगेट ईच एंड एवरी हेल्दी पर्सन, यानी कि वेलनेस सेक्टर। और दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको और मुझे है, क्योंकि आज हम किसी पर रिलाय नहीं कर सकते। आज हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होना ही चाहिए। इट इज नॉट एन ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। तो जब हमारे खुद के लिए मैंडेटरी है कोई अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लेना, तो आप सोचो मार्केट में कितनी बड़ी डिमांड है।
यहाँ पर डिमांड क्रिएट नहीं करनी है, डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। आप ईच एंड एवरी यानी कि हर स्वस्थ व्यक्ति को आप टारगेट कर सकते हो। इसका मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा मार्केट आपके सामने खुला है। जब एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आपके हाथ में होता है तो कितनी बड़ी पावर है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी गिवन टू इल पर्सन, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। एक और चीज, जो भी क्रोनिक डिजीज है, जो भी आप सुनते हो, उनको आप अपना प्रोडक्ट यस दे सकते हो, लेकिन वो सेकेंडरी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका होना चाहिए हेल्दी पर्सन को ये प्रोडक्ट आप कैसे दे सकते हो, क्योंकि उसको जरूरत है दोस्तों एक अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की। सो कैन बी गिवन टू इल पर्सन। तीसरा बेनिफिट क्या है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होने का? मार्केट शेयर 70% रेवेन्यू ऑफ द एमएलएम इंडस्ट्री फ्रॉम हेल्थ एंड वेलनेस। जैसा कि हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स में बात किया था दोस्तों, यही वो इकलौता ऐसा सेक्टर है न्यूट्रास्यूटिकल जिसकी दम पर पूरी एमएलएम इंडस्ट्री पिछले 70 सालों में खड़ी हुई है, जिसकी दम पर लोगों ने अपने ड्रीम्स पूरे किए हैं। एफएमसीजी की दम पर नहीं किए दोस्तों, एफएमसीडी की दम पर नहीं किए, न्यूट्रास्यूटिकल की दम पर पूरे किए हैं। कोई भी कंपनी दिग्गज कंपनी है एफएमसीजी की दम पर, एक कंपनी नहीं है मार्केट में आज ऐसी, एक कंपनी नहीं है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को देकर, जो एप्स हैं, मेरे रिचार्ज हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, इसकी दम पर कोई कंपनी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो पाई हो। जितनी भी आप टॉप कंपनीज देखोगे सारी की सारी या ज्यादातर कंपनीज उनमें न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड कंपनीज हैं। क्यों? कारण ये है कि न्यूट्रास्यूटिकल का डिमांड था, है और रहेगा। तो डेफिनेटली जब 70% मार्केट शेयर कवर ही न्यूट्रिशन से होता है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट से, तो हमारा ध्यान कहाँ है फिर? चौथी बात, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में हमारा क्या बेनिफिट है? रेनेटस वेलनेस ने हमें क्या ऑप्शन दिया है? हमारा तो प्रोडक्ट इसीलिए जाना जाता है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। हमारा प्रोडक्ट पहचान ही इसीलिए है। ये क्या है? रेनेटस वेलनेस इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर है, इसका क्या मतलब है? इम्यूनिटी बूस्ट करना मैंडेटरी हो गया है लोगों के लिए, नॉट ऑप्शनल। तो आप सोच के देखिए, जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में ये क्वेश्चन है या जिनके सामने ये क्वेश्चन आता है, एक प्रोडक्ट से कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, यदि आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है, आप सोच के देखिए एक प्रोडक्ट क्या कर सकता है। आपने ये सोच के देखा है? जो आप ये सोच रहे हो कि एक प्रोडक्ट से कैसे होगा, अरे सिंगल प्रोडक्ट में ही सब कुछ है। ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू द सिंगल प्रोडक्ट। वो एक प्रोडक्ट नहीं है, वो 600 प्रोडक्ट के बराबर की दम रखता है वो एक प्रोडक्ट। और उसकी खासियत ये है कि दोनों तरीकों के सेक्टर को टारगेट करता है, न्यूट्रास्यूटिकल प्लस फार्मास्यूटिकल। तो कहीं कोई संभावना बच ही नहीं जाती पैसे ना कमा पाने की। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, अब इसके क्या फायदे होते हैं? न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बहुत कंपनी के पास में है, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं, वेल क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट हैं, रिसर्च बेस्ड भी प्रोडक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन रिसर्च पेपर होना एक अलग बात है। सो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होने का मतलब है कि आपके पास एक अथॉरिटी है, आप एक ऑथोराइज्ड प्रोडक्ट है। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, यानी कि जितने भी और जो न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट हैं उन पर आपका प्रोडक्ट की ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है। आपका प्रोडक्ट भारी है उन प्रोडक्ट पे जो रिसर्च बेस्ड तो हैं, लेकिन जिनके पास में रिसर्च पेपर नहीं है। लेकिन हमारे पास में कंपनी ने रिसर्च पेपर देकर वो ताकत दी है हमारे हाथ में कि हम किसी से भी आंख मीच कर कहीं पर भी खड़े होकर उससे अथॉरिटी के साथ बात कर सकते हैं। तो ये हमें पावर आ जाता है जब एक रिसर्च पेपर मेरे हाथ में होता है। क्वालिटेटिव इंग्रेडिएंट्स प्लस यूनिक फॉर्मुलेशन। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब क्या है? क्वालिटेटिव इंग्रेडिएंट, जो भी इंग्रेडिएंट रेनेटस नोवा में डले हुए हैं, वो इंग्रेडिएंट, उनमें से कई इंग्रेडिएंट आपको किसी भी प्रोडक्ट में मिलेंगे ही नहीं आज की डेट में। मार्केट में क्या होता है? तुलसी, एलोवेरा, आंवला, मिर्ची, धनिया, ये वो, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसा। लेकिन मैंगोस्टीन, सिगरू, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मतलब बड़े यूनिक हैं, जो आज तक किसी कंपनी ने यूज ही नहीं किए थे किसी प्रोडक्ट में। इसीलिए हम कहते हैं ये न्यूट्रिशन नहीं, ये एडवांस्ड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं कंपनी ने जिनके बहुत ज्यादा एडवांस्ड बेनिफिट्स हैं। सो क्वालिटेटिव इंग्रेडिएंट्स हैं और यूनिक फॉर्मुलेशन के साथ में बनाया गया है। जो 9 इंग्रेडिएंट बने हैं वो कई सारे इंग्रेडिएंटों को मैच करके कॉम्बिनेशन बना के टेस्ट किया गया था। उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो इन 9 इंग्रेडिएंट का जो मिलान मैच करने के बाद में जो रिजल्ट आया वो बहुत ही शानदार था। तो इसलिए ये यूनिक फॉर्मुलेशन है। कोई भी कंपनी ये 9 इंग्रेडिएंट तो चुरा सकती है, लेकिन ये किस तरीके से मिलाया गया है इनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट है, मान लीजिए संतरा है, तो संतरे का आपने छिक्कल लिया है या उसके अंदर का पार्ट्स लिया है या उसके अंदर के सीड्स लिए, ये सिर्फ और सिर्फ रेनेटस वेलनेस को ही पता है। क्यों?
क्योंकि उसने रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। संतरे को कोई भी ले सकता है, संतरे का नाम सुन के कोई उसके पल्प को लेगा, यानी कि जो चिक्कल होता है, कोई उसके फ्रूट को ले सकता है, कोई उसके सीड्स को ले सकता है, कोई उसके रस को ले सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज किस कॉम्बिनेशन में काम करेगी ये तभी पता चलता है जब रिसर्च होती है। तो चूंकि कंपनी ने रिसर्च की है इसीलिए इसका ऐसा यूनिक फॉर्मुलेशन है। इंग्रेडिएंट कॉपी किए जा सकते हैं माइंड इट, लेकिन फॉर्मुलेशन जिस तरीके से प्रोडक्ट बना है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसका बेनिफिट क्या है? कैन टारगेट क्वालिटी पीपल। पहला बेनिफिट तो यही है, डिफिकल्ट टू कॉपी, कॉपी किया नहीं जा सकता दोस्तों ये प्रोडक्ट। मैं फिर कह रहा हूं इसके इंग्रेडिएंट तो आप कॉपी कर सकते हो क्योंकि सबको पता है मैंगोस्टीन है, ये है, वो है, लेकिन किस तरीके से उस किस चीज में से क्या लिया है और किस टेम्परेचर पर कौन सी ब्लेंडिंग प्रोसेस के जरिए वो प्रोडक्ट तैयार किया, ये कोई नहीं जानता रेनेटिस वेलनेस के अलावा। तो डिफिकल्ट टू कॉपी है। दूसरी बात, कैन टारगेट क्वालिटी पीपल। जब क्वालिटेटिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो लोग हाई इनकम अर्नर होते हैं मार्केट में, वो एक अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड एट अफोर्डेबल प्राइस, बहुत बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, और यहाँ हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो कितना कमिटमेंट हमारा, आप सोच के देखिए, 3 से 6 महीने का हमारा कमिटमेंट है। सिर्फ मैक्स टू मैक्स आपके 10,000 रुपए का खर्चा आएगा, और यदि 10,000 में अगर आपको रिजल्ट नहीं आए तो आप बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दीजिए इस प्रोडक्ट को। ये आप अथॉरिटी के साथ कह सकते हो अपने व्यक्ति को। जब आप ये बात कहते हो, मैं यही कहता हूँ कि यदि आपको 3 महीने में रिजल्ट ना आए तो चौथे महीने आप मेरे से प्रोडक्ट मत लेना, और आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सामने वाले अपने आप उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब इतनी अथॉरिटी से मैं बोल रहा हूँ तो फिर वो आगे होके प्रोडक्ट मांगता है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जब रिजल्ट आते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपका आगे चलता है। और रिजल्ट में रेनेटिस नोवा का आपको पता ही है, आज अभी तक इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसने रिजल्ट की दम पर इतना धमाल मचाया हो। सबसे बड़ी बात, रिजल्ट के बाद में रिजल्ट तो आ जाएंगे, लेकिन अफोर्ड कर पाएगा सामने वाला? मैं 50,000 का प्रोडक्ट ला के दे दूं, उससे रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन वो सामने वाला ले पाएगा तब ना। कितना भी शानदार रिजल्ट हो, व्यक्ति दिमाग में ये सोचता है मेरा पैसा कितना जाएगा मेरी जेब से। तो अफोर्डेबल प्राइस पर रिजल्ट, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अभी तक कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करा पाई मार्केट में। रेनेटिस नोवा रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अफोर्डेबल प्राइस पर रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये एक अलग कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसकी अलग कहानी है। इसीलिए इसका बेनिफिट क्या है? इजी टू रिकमेंड बिकॉज ऑफ रिजल्ट। क्योंकि रिजल्ट बहुत शानदार है इसलिए बड़ा आसान है इसको रिकमेंड करना। प्रोडक्ट अपने आप ही बिकता है, आप उसको बस टेस्टिमोनियल तक ले आओ व्यक्ति को, ट्यूसडे या थर्सडे को, वो अपने आप ही ले लेना है आपसे। दूसरी बात, इजी टू स्विच बिकॉज ऑफ लो प्राइस। लोग महंगे महंगे न्यूट्रिशन खा रहे हैं मार्केट के और उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वहां पर एक रेनोवियंस को ये एक अथॉरिटी मिल जाती है कि उसका बजट कम करा के, लो प्राइस होने की वजह से वो बड़ी आसानी से इस प्रोडक्ट को मूव करा सकता है, एक उस कस्टमर का प्रोडक्ट स्विच करा सकता है। तो ये एक और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट एक बेनिफिट है जो किसी कंपनी के पास में आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड एट अफोर्डेबल प्राइस। अब ये कॉम्बिनेशन देखिए, जब भी क्वालिटी की बात आती है तो हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, जब भी प्राइस की बात आती है हम चाइना की तरफ देखते हैं, और अभी हमारा जो चल रहा है मेन फोकस मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। तो इसमें क्या है कि मेड इन इंडिया है या नहीं, ये बात बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिकन क्वालिटी है। क्यों हमारे प्रोडक्ट की अमेरिकन क्वालिटी में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अमेरिका से रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है और इसके जो क्वालिटेटिव इंग्रेडिएंट है वो कई तो ऐसे हैं जो हमारे देश में अच्छी क्वालिटी में पाए नहीं जाते। तो कई प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट बाहर से भी आते हैं, कई इंग्रेडिएंट इंडिया से भी लिए जाते हैं। अमेरिकन क्वालिटी है, प्राइस चाइनीज है दोस्तों। जहाँ 10,000 रुपये का बजट बनता है एक महीने का न्यूट्रिशन में एक बंदे का, वहाँ आप 1,500 रुपये में उसका स्टार्ट करवा रहे हो। अब माइंडेड 1500 मतलब 1549, उसका मतलब 1080 नहीं है, आप बिल्कुल भी ये मत समझना। इसीलिए रेनेटिस ने मना किया है कि आप एमआरपी से नीचे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अगर आप पाए गए तो आपकी आईडी पर टर्मिनेट हो सकती है, क्योंकि 10,000 की चीज की कीमत आप 1549 में दे रहे हो। इसलिए आपके दिमाग में किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए 1549 में बेचने में। और दोस्तों मेड इन इंडिया, सारी कहानी इंडिया में ही गढ़ी जा रही है। प्रोडक्ट भी इंडियन है, कंपनी भी इंडियन है, रिसर्च यूएस बेस्ड है और कुछ इंग्रेडिएंट यूएस से लिए हैं, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन यूएस का है, लेकिन कंपनी प्योर इंडियन है। तो अमेरिकन क्वालिटी, चाइनीज प्राइस, मेड इन इंडिया, जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो विन 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 मॉडल हो जाता है। WW मॉडल का मतलब विन विन विन। क्या मॉडल है?
एंड कंज्यूमर का फायदा क्या है, उसको एक अच्छा प्रोडक्ट कम से कम दामों में मिल रहा है। मेरा और आपका फायदा क्या है, एक नए व्यक्ति का, कि वो आके यहाँ पर एक रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो उसको एक अच्छे प्रोडक्ट देने के बदले एक बहुत ही बेहतरीन रिटेल प्रॉफिट कमा सकता है। और एक नेटवर्कर के लिए क्या फायदा है, यदि आप एक टीम खड़ी करते हो तो आपकी टीम को आप बड़ी आसानी से आगे ले जा सकते हो और उसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट आपको आना ही आना है, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। तो दोस्तों ये वो 6 पॉइंट्स थे जिन पर हमें बात करनी थी।